सीयूईटी का एग्जाम हर साल करीब 12 से 15 लाख स्टूडेंट देते हैं। इस साल भी करीब 13 लाख स्टूडेंट ने सीयूईटी का एग्जाम दिया ताकि किसी यूनिवर्सिटी में जाकर अपना फ्यूचर बना सके। मगर क्या सीयूईटी बॉडी अपना काम सच में सही से कर पा रही है? क्या हर साल हुए सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट चॉइसेस, मोड ऑफ एग्जाम, टेस्ट ड्यूरेशन में बदलाव, खराब सेंटर्स और लास्ट मिनट पर एग्जाम सेंटर चेंज होना, टेक्निकल डिले होना ये बयान नहीं करते कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? आज इन्हीं बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि 2022 के बाद सीयूईटी एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आए, स्टूडेंट क्या चुनौतियां फेस करते हैं और क्या सीयूईटी फेयर एडमिशन प्रोसेस के लिए अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं करियर्स 360। राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार छात्रों की ओर से 65,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से ज्यादातर शिकायतें परीक्षा टालने से जुड़ी थीं, जबकि केवल 1.1% शिकायतें डिसरप्शन यानी परीक्षा में बाधा से संबंधित थीं। चलिए डेटा के माध्यम से जानते हैं कि किस तरीके से सीयूईटी साल दर साल अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव करता आया है और किस तरीके से जो तमाम सीयूईटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने समस्याओं का सामना किया है। आज हम डेटा के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे पीछे आप स्क्रीन पर डेटा देख सकते हैं। ये डेटा जो है वो डेटा है 4 सालों का डेटा, जिसके जरिए जो सीयूईटी के स्टूडेंट थे वो रजिस्टर्ड हुए थे। अगर 2025 के डेटा की बात करूं यानी इस साल के डेटा की, तो करीब 13 लाख जो स्टूडेंट हैं वो इस बार रजिस्टर्ड हुए थे। अगर 2024 के डेटा की बात करूं तो 13,47,000 स्टूडेंट सीयूईटी के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। 2023 में जो आंकड़े हैं वो है 16,85,000। तो 2022 का जो आंकड़ा है वो है 14,90,000 का। तो देखें 2022 से 25 तक के बीच में तो डेटा जो है यानी आंकड़ों में ऊपर नीचे हुए, यानी आंकड़े जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं, मगर जो स्टूडेंट की समस्याएं हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो कितनी हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इंडिया में इस वक्त 49 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये एनटीए का डेटा है। अगर अदर यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 5 अदर यूनिवर्सिटीज में आ जाती हैं। यानी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं जो अलग अलग राज्यों में स्थापित हैं उनकी जो संख्या है वो 35 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या जो है वो 129 है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 25 है। यानी सीयूईटी पास करने के बाद जो तमाम स्टूडेंट हैं इन्हीं स्टेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं और वहां पे पढ़ाई लिखाई करते हैं। सीयूईटी हर साल एग्जाम कराता है और तमाम स्टूडेंट से हजारों रुपए फीस के रूप में लेता है, मगर सुविधाएं क्या देता है? जो स्टूडेंट जाते हैं सेंटर्स पर वहाँ पे कभी कभी लाइट नहीं होती, तो सेंटर की जो क्वालिटी होती है, इंफ्रा होता है, वो काफ़ी खराब होता है। तो अगर मैं फ़ी की बात करूँ तो इस साल के सीयूईटी 2025 की जो फीस थी वो 1000 थी। ये थी जनरल कैटेगरी के लिए और 3 सब्जेक्ट्स के लिए फीस थी। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं यानी 2 एडिशनल सब्जेक्ट और लेना चाहते हैं तो उसके लिए पर एडिशनल सब्जेक्ट जो फीस थी वो 400 रुपये थी। यानी अगर कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये पे कर रहा है और ट्रेवल करके कहीं पर एग्जाम देने जा रहा है और होटल में स्टे भी कर रहा है, ये तमाम खर्चे देने के बावजूद अगर उसे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एग्जाम से पहले उसकी सिटी चेंज हो जाती है, उसका एग्जाम जो है वो पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता है या पेपर की जो डेट है वो चेंज हो जाती है, तो इससे जो स्टूडेंट हैं सीयूईटी वाले स्टूडेंट उन पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का शिकार भी होते हैं। इसके साथ ही सीयूईटी की जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। चलिए सबसे पहले सीयूईटी की प्रमुख खामियों के बारे में जानते हैं, यानी क्या क्या कमियां सीयूईटी के अंदर हैं। तो भुगतान में देरी और एनटीए का मुनाफा, यानी एनटीए का 2023-24 का जो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा था, यानी 449 करोड़ का सीयूईटी को मुनाफा हुआ था। इसके बाद भी जो प्रिंसिपल्स जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, जो कोऑर्डिनेटर थे, यानी उनको जो पे किया जाने वाला अमाउंट था वो पे नहीं किया गया। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों की जो खराब स्थिति है वो भी स्टूडेंट पर काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। कई जगह पे आप देखेंगे खराब टेस्ट सेंटर्स होंगे। गर्मी में भी तमाम जो स्टूडेंट हैं वो लंबी दूरी तय करके एग्जाम देने जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तकनीकी समस्याएं काफी आ जाती हैं। आंसर की में कई बार गड़बड़ी पा जाती है जिसकी वजह से जो आंसर की है वो दोबारा रिलीज होती है और आखिरी समय में भी कई बार जो है एग्जाम रद्द हो जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि इसकी वजह से विश्वविद्यालयों में जो प्रक्रिया है प्रवेश की वो काफी लेट हो जाती है और जो स्टूडेंट एक टाइम पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने प्रॉपर टाइम पर एडमिशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई भी है वो काफी अफेक्ट होती है। इसके लिए डीयू, जेएनयू और बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों के शिक्षक लगातार सीयूईटी को लेकर के काफी चिंता जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अलग से प्रवेश परीक्षा के पक्ष में वो अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं 2022 से लेकर के 2025 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से एग्जाम का जो मोड है वो चेंज हुआ, किस तरीके से सीबीटी से हाइब्रिड मोड में आया, किस तरीके से
सब्जेक्ट जो थे वो बड़े घटे और एग्जाम में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो किस तरीके से आगे पीछे हुए थे। अब मैं बात करूं 2022 की, तो 2022 में जो एग्जाम हुआ था वो सीबीटी मोड में हुआ था। 2023 में भी एग्जाम सीबीटी मोड में हुआ, मगर 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो हाइब्रिड मोड में हुआ, यानी एग्जाम देने का जो प्रॉपर कंडीशन है वो ही चेंज हो गई। और 2025 में जो एग्जाम हुआ था वो सीबीटी मोड में हुआ था, यानी एक साल पहले हाइब्रिड मोड में एग्जाम हुआ और इस साल हुआ सीबीटी मोड में एग्जाम। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की। 2022 में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले पाते थे, 2023 में 10 सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट यहाँ बढ़ा दिए गए। फिर दोबारा 2024 में आकर के 6 सब्जेक्ट कर दिए गए। और 2025 में क्या देखने को मिला? 2025 में देखने को मिला केवल 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट ही कोई स्टूडेंट ले पाएगा, मिनिमम 3 थे, 2 आप एडिशनल जोड़ सकते थे। जनरल टेस्ट की बात करूं तो 60 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 75 में से यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते थे, 60 में से यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। यहाँ पे भी अगर 2024 में देखूं तो 60 में से आपको 50 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट करने होते थे, मगर 2025 में 50 आउट ऑफ 50, यानी 50 में से आपको 50 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट करने होते थे। ड्यूरेशन की बात करूं तो ड्यूरेशन थी 45 मिनट जो था वो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए था, और 60 जो मिनट था वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए था। 2023 की बात करूं तो 45 मिनट एज 2022 में था, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 60 मिनट दिए गए थे। मगर 2024 में 45 से लेकर के 60 मिनट तक जो टाइम अलग अलग सब्जेक्ट वाइज दिया गया था। और सीयूईटी 2025 की बात करूं तो 60 मिनट दिए गए थे ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी इतने भी सब्जेक्ट थे उनके लिए 60 मिनट की ड्यूरेशन रखी गई थी। चलिए बात करते हैं अदर चेंजेस की। अगर 2022 की बात करूं, 2022 में केवल 6 सब्जेक्ट थे। अगर 2023 की बात करूं तो 2023 में जो क्वेश्चन थे 45 से लेकर के 35 हो गए और 50 से 40 हो गए, यानी करीब करीब यहाँ पे 10 जो क्वेश्चन थे वो रिड्यूस हो गए। 2024 की बात करूँ तो 2024 में जो टाइम था 45 मिनट्स 4 नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए था और 60 मिनट्स 4 प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए था। और 2025 की बात करूँ तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट इस बार लाए गए हैं, जो कि 2024 में थे 6 सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक सब्जेक्ट जो था वो कम कर दिया गया। तो इस तरीके से आपने जाना कि सीयूईटी का जो पैटर्न है वो लगातार किस तरीके से चेंज हुआ है। 2022 से लेकर के 2025 तक कई बार ऐसा हुआ कि सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं, यानी सब्जेक्ट्स की संख्या है, चेंज हो गई। कई बार आपको ये देखने को मिला जो ड्यूरेशन थी वो आगे पीछे कर दी गई, और कई बार तो ऐसा भी आपको देखने को मिला कि जो सब्जेक्ट्स दिए जा रहे थे उनमें भी बदलाव किया गया। तो इससे जो तमाम स्टूडेंट 1000 रुपये फीस पे करके एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, होटल में स्टे कर रहे हैं, ट्रेवल के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, मगर उन्हें मिल क्या रहा है? उन्हें मिलता है कुछ दिन पहले या तो उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, या आंसर की में दिक्कत आ जाती है, या एग्जाम सेंटर पे टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं जिनसे उनका जो एग्जाम है वो खराब हो जाता है। और कई बार तो स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो तैयारी कर रहे होते हैं 1-2 साल से, इसकी वजह से, इन समस्याओं की वजह से उनका पूरा साल खराब हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।